हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3 अपाहिज एकांकी। ये जो एकांकी है ये विपिन कुमार अग्रवाल जी की है। तो ये जो एकांकी ये विपिन कुमार अग्रवाल जी का एकांकी है। इसमें जो है 3 कैरेक्टर हैं और उनकी यहाँ पे एक तरह से वो अपाहिज नहीं होते हुए भी अपाहिज है, क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है और वो क्या कहते हैं सामाजिक रूप से वो क्या है प्रताड़ित है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आधे से ऊपर दिन बीत चुका है। 3 अपाहिज से कल्लू, खल्लू और गल्लू एक तेल के लैंप के खंभे के नीचे 3 तरह से बैठे हुए हैं। कल्लू, उठने का उपक्रम करते हुए चलो। खल्लू, चलो क्या, कैसे चलो? कल्लू छींक कर उठना बंद करता है, उठकर। खल्लू, ओ उठकर, और आराम से बैठ जाता है। गल्लू लेटते हुए, कहाँ? खल्लू कल्लू की ओर प्रसन्नात्मक मुद्रा में आशा की नजरों से देखता है। कल्लू, कहीं भी? खल्लू सिर खुजलाकर, कहीं भी? मैंने सुना है इस जगह का नाम, जैसे स्वागत भाषण करता हो। गल्लू करवट लेकर और कोहनी से मुड़कर हाथ पर सिर टिकाकर, दूर होगी, कहता है, दूर होगी। कल्लू, कहीं भी मतलब कहीं भी? गल्लू कुछ प्रसन्न होकर, यानी यहाँ आसपास भी? कल्लू, हो सकता है, मैंने भी सोचा नहीं है। खल्लू, बिना सोचे कभी नहीं बोलना चाहिए, बोलकर मुंह बंद कर लेता है। गल्लू, हाँ अभी हम लोग उठ जाते हैं तो। खल्लू, हाँ तो। गल्लू उठकर बैठता है। दोनों कल्लू को नाराजगी से देखते हैं। कल्लू, जैसे समय चाहता हो तो क्या? प्रसन्न की गंभीरता को महसूस कर गल्लू और खल्लू एक दूसरे को देखते हैं। गल्लू सहसा मुस्कुराकर मानो उत्तर पा लिया, शायद फिर बैठना पड़ता है। गल्लू चिढ़कर, कौन जाने, पहले से कैसे कहा जा सकता है। कल्लू, मैं तो भविष्यवाणी मानता हूँ। गल्लू, मैं नहीं मानता। फिर खल्लू कहता है, पैर पर हाथ पटक कर जैसे मक्खी मार रहा हो, पहले से किसे कह सकते हो नहीं मानता। गल्लू अपने को फंसा मानकर चुप हो जाता है। कल्लू कुछ देर बाद खल्लू की सफलता समझकर हंसता है। कल्लू, वे खल्लू, हाथ मिलाओ। उसके हाथ अपनी जगह पड़े रहते हैं। खल्लू, किससे? वैसे हिलाकर एक के बाद एक दोनों को देखता है, मानो निश्चय न कर पा रहा हो कि दुखी गल्लू से हाथ मिलाए या कल्लू से। क्या गल्लू बुरा मान गए दोनों के बीच में देखकर? गल्लू, नहीं। कल्लू स्थिति अपनाकर, तो मिलाओ हाथ। गल्लू हाथ मिलाता है। खल्लू कुछ अधिक जोश से हाथ मिलाते हुए, मैं भी आकाशवाणी में विश्वास नहीं करता, शान से बैठ जाता है। कल्लू, आकाशवाणी नहीं, भविष्यवाणी। खल्लू का चेहरा लटक सा जाता है। गल्लू, नकल बुरी चीज है। खल्लू, तो कल्लू ऐसी भाषा क्यों बोलता है? कल्लू, उसकी मर्जी, अब हम आजाद हैं। खल्लू, खाक। कल्लू कहता है, अपने ऊपर आक्रमण मानकर। क्या कहा? खल्लू कहता है, खाक। कल्लू फिर कहता है, खाक खाक, सिर हिलाता है मानो संबंध समझ ना पा रहा हो। खल्लू, अब बोलो बच्चों। गल्लू, हम लोग जब मिलकर बैठते हैं तो लड़ते क्यों हैं? खल्लू, क्योंकि हम आजाद हैं, ही। अपने किए मजाक पर खुद ही खुश हो जाता है और औरों को गंभीर कर सहस हंसी रोक लेता है। कल्लू होठों पर उंगली रखकर, चुप। सब शांत हो जाते हैं, कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। कल्लू उठकर मंच के अगले भाग में एक और जाकर झुककर सुनता है। खल्लू जमीन से कान लगाकर सुनता है और साथ साथ कल्लू की ओर देखता भी है। वहीं से कहता है, इधर से नहीं, इधर से। कल्लू मंच की दूसरी ओर जाकर सुनता है। हल्की हल्की डुगडुगी पीटने की आवाज आती है, जो धीरे धीरे तेज होती है। कल्लू इधर ही से आ रही है, कहकर अपनी जगह जा बैठता है। खल्लू भी सीधा बैठ जाता है। गल्लू खांसता है और अपनी बनियान पर से एक तिनका झाड़ता है। कल्लू बालों पर हाथ फेरता है। तीनों जैसे आने वाली घटना की तैयारी कर रहे हैं। एक डुग्गी पीटने वाला आवाज लगाता है, आज शाम को मोहम्मद अली पार्क में डॉक्टर सुखवीर सिंह भाषण देंगी। डुगडुगी बजाता है, देंगे, कहता हुआ मंच पर आता है और डुगी बजाता हुआ पार कर जाता है।
बीच में इन तीनों को बैठा देखकर सहसा डुबकी बजाना बंद कर देता है। एक पल के लिए उनकी ओर वह देखता है, फिर कूल्हे एक और निकाल कर आराम से खड़ा हो जाता है और जेब से एक बीड़ी निकालता है। बीड़ी देखकर तीनों उसकी ओर झुक जाते हैं। वह पूछता है, माचिस है? प्रश्न सुनकर तीनों फिर सीधे बैठ जाते हैं। वह कंधे उचका कर बीड़ी जेब में वापस डालता है। पहली बार हाथ जेब में नहीं जाता। वह झुककर बीड़ी संभालता है। खल्लू एकदम से लपक कर जमीन पर झुककर बीड़ी ढूंढने लगता है। डुग्गी वाला बीड़ी जेब में रखकर चिल्लाता हुआ चला जाता है। खल्लू धीरे धीरे सीधा होकर बैठता है। वातावरण में तनाव आ जाता है। गल्लू लालची, कल्लू बेसब्री की हद है। वह होशियार हो गया। खल्लू बोलने की कोशिश करता है, बड़ी मुश्किल से कह पाता है, वह खाली कुर्ता पहने था। गल्लू कल्लू क्या क्या क्या? खल्लू हाँ। कल्लू संभल कर झूठ। खल्लू अपनी बात से हटाना चाहता है। खल्लू हाथ कंगन को पारसी किया। फिर कल्लू कहता है, पारसी नहीं आरसी। खल्लू अरे वही। गल्लू अरे वही क्या? बोलना नहीं आता तो चुप रहा कर। विद्वान बनता है। कल्लू पैर फैलाकर, छोड़ो भी, भाषण सुनने चलोगे? खल्लू क्या? कल्लू भाषण कोई बोलेंगे? गल्लू कहाँ? कल्लू पार्क में। खल्लू जैसे बातचीत में छूटना ना चाहता हो, लाइन पार। कल्लू हाँ वही। गल्लू तो जाने की क्या जरूरत है, यहीं से सुन लेंगे। कल्लू यहीं से? गल्लू हाँ यहीं से। गुलाबो जब सॉरी गैस। तो गल्लू कहता है, हाँ यहीं से। गुलाबो जब रसीदन को डांटती है तो यहाँ साफ सुनाई पड़ता है। खल्लू यह भाषण है, डांट नहीं। गल्लू सुनने में सब एक से होते हैं, फर्क मानो तो है, ना मानो तो नहीं। खल्लू सहारे के लिए कल्लू की ओर देखता है। वह चुप बैठा है। हार का सब शांत बैठ जाते हैं। जिधर डुग्गी वाला गया था उधर से एक युवक अस्त व्यस्त हाथ पुरानी साइकिल लिए हुए, जिसके पिछले पहिए में बिल्कुल हवा नहीं है, आता है। इन लोगों को देखकर रुक जाता है। युवक यहाँ कहीं पंचर की दुकान है? खल्लू गल्लू से, परचून की दुकान? गल्लू काहे की दुकान? कल्लू पंचर की। खल्लू पंचर? गल्लू पंचर। कल्लू हाँ पंचर। तीनों चुप हो जाते हैं। युवक निराश होकर आगे बढ़ जाता है। हल्की हल्की भाषण देने की आवाज आती है। जिधर युवक गया उधर से। खल्लू भाषण हो रहा है? भाषण? मन ही मन मुस्कुराता है। भाषण मानो इस शब्द का उच्चारण करना उसे अच्छा लग रहा हो। गल्लू चुप रहो। भाषण की ध्वनि तेज हो जाती है। अब हम आजाद हो गए हैं, गुलामी की जंजीरें हमने तोड़ डाली हैं। खल्लू कल्लू कल्लू कहता है, हाँ। खल्लू अब हम आजाद हुए। कल्लू यही टिल्लू की उम्र समझ लो। खल्लू कोई 10 साल का होगा, कुछ ऊपर। कल्लू और क्या? खल्लू तो आजाद अभी बच्चा है, हम बच्चा कैसे बन सकते हैं? कल्लू आजाद बच्चा नहीं, देश है। खल्लू देश बच्चा कैसे बन सकता है? खल्लू अपनी किस्मत से। सब इसको मान लेते हैं, फिर भाषण सुनने लगते हैं। अब हमें काम करना चाहिए, खाली हाथों नहीं बैठना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री का कहना है। सब इसको मान लेते हैं, फिर भाषण सुनने लगते हैं। अब हमें काम करना चाहिए, खाली हाथों नहीं बैठना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री का कहना है, आराम हराम है। खल्लू आराम हराम है? ये कौन है? कल्लू कल्लू तुम। खल्लू मैं आश्चर्य से, महत्वपूर्ण प्रश्न भी। गल्लू चिढ़कर, हाँ तुम, कद्दू नहीं तो। खल्लू मैं कद्दू? गल्लू हाँ तुम कद्दू। खल्लू क्रोध में जैसे बोल नहीं पा रहा था, ये गाली है। कल्लू देखो। कल्लू हाँ गल्लू ये गाली है, इसके घर वाले पर भी पड़ती है। गल्लू टालने के लिए कैसे? खल्लू बनता है, अगर मैं कद्दू हूँ तो तेरी माँ कौन हुई? गल्लू को सोचकर, धरती। खल्लू तो मेरी माँ धरती है। गल्लू धरती माँ तो होती है। दोनों सफाई के लिए कल्लू की ओर देखते हैं। कल्लू हाँ धरती माँ तो होती है। गल्लू फिर कद्दू गाली नहीं हुई? कल्लू नहीं हुई। खल्लू तो गल्लू भी कद्दू है? कल्लू हाँ। खल्लू तुम भी कद्दू हो? कल्लू इसके लिए तैयार न था, पर और कोई चारा न देखकर, हाँ हम भी कद्दू हैं। खल्लू कद्दू एकता की भावना को जगाता है। कल्लू
हर गाली यही करती है खल्लू, पर कद्दू गाली नहीं है गल्लू। जब एकता को जगाती है तो है खल्लू, क्या जगाती है गल्लू? एकता। खल्लू ना समझने पर सिर हिलाता है कल्लू। जरा खास कर, यानी हम सब एक है कल्लू। उंगली उठाकर बैठे लोगों को गिनने लगता है, एक दो। कल्लू खल्लू गल्लू को गिनना बीच में रुक जाता है। गिनती में एक नहीं, भावना है खल्लू। भावना में कल्लू तुम फिर? कल्लू इसमें क्या मुश्किल है, समझते कुछ हो नहीं। जा जा की रही भावना जैसी अपनी राष्ट्रभाषा का शब्द। खल्लू किसका? गल्लू अपने देश की भाषा। हाथ हिलाकर खल्लू से तंग ना करने का इशारा करता है गंभीर होकर कल्लू से। अच्छा कल्लू, वह आदमी साइकिल हाथ में लिए हुए क्यों जा रहा था? कल्लू कौन जा रहा था? गल्लू अरे वही जो अभी इधर से गया। कल्लू उसे गए तो जमाना गुजर गया, याद पड़ता है शायद उसका पहिया टूटा गया था। गल्लू पहिया टूटा था? क्या वह अभिमन्यु था? बड़ा तेज था उसके चेहरे पर। खल्लू क्या नाम लिया तुमने? गल्लू अभिमन्यु। खल्लू तुम जानते हो उसे, बड़ा अजीब नाम है। गल्लू अभिमन्यु महाभारत में था, लड़ाई में उसका पहिया टूटा था। खल्लू अच्छा, लड़ाई में क्या पहिया टूट जाता है? कल्लू की ओर देखता है। कल्लू हाँ, और लड़ाई का टूटा पहिया फिर कभी नहीं जुड़ता। खल्लू वह एकता नहीं जगाती, ही। कल्लू नाराज होकर उसकी ओर देखता है। खल्लू सहसा चुप हो जाता है। गल्लू शाम हो गई है। तीनों आंखों पर हाथ की छाया रखकर दूर एक और देखते हैं, मानो उधर शाम हो। कल्लू खल्लू हाँ, शाम हो गई है। गल्लू उठकर मंच के सामने वाले भाग में एक आरे जाता है, झुककर जमीन से चुटकी भर उड़ाकर उड़ता और धूल उठाकर उड़ाता है। हवा चल रही है। खल्लू उठकर गल्लू के पास जाता है, उसकी नकल करता है। वह धूल उठाकर उड़ाता है, हवा चल रही है। फिर आगे दोनों लौट कर एक दूसरे की जगह बैठ जाते। कुछ अजीब सा लगता है। गल्लू ये मेरी जगह नहीं है। खल्लू कैसे मालूम? गल्लू मैं तुम्हारे सामने बैठा था। खल्लू वह तो अभी बैठे हो। गल्लू ये मेरी जगह नहीं है। खल्लू तुम्हें हवा लग गई है, चुटकी से धूल गिराने का संकेत करता है। गल्लू तुम मेरी जगह बैठ गए हो खल्लू, और तुम मेरी। गल्लू तो उठो। खल्लू क्यों? गल्लू जगह बदलो। खल्लू हाँ बदलो, पर उठता कोई नहीं है। खल्लू मैं अगर दूसरी ओर आकर बैठ जाऊं तो तुम लोग अपनी अपनी जगह पर हो जाओगे। खल्लू गल्लू उसकी सूझ पर उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं। कल्लू उठने की कोशिश करता है, पर जैसे शक्ति ना हो धम से बैठ जाता है। दोनों उठकर कल्लू को सहारा देते। कल्लू किसी तरह उठकर खड़ा हो जाता है। दोनों उसे पकड़कर घुमाते हैं, जिससे कल्लू की पीठ दर्शकों की ओर हो जाती है और स्वयं आपस में ही उनकी जगह बदल जाती है। तीनों बैठ जाते हैं। कल्लू अब देखो। गल्लू यह तो फिर गड़बड़ हो गई। खल्लू हाँ फिर। दोनों मिलकर फिर जबरदस्ती कल्लू को उठाते हैं। कल्लू अब उठना नहीं चाहता, चीखता है। कल्लू अच्छा, मैंने अकल बताई। खल्लू गल्लू नहीं मानते, फिर उसे फिर घुमाकर बैठला देते हैं। इस सिलसिले में खुद भी घूमकर पूर्ववत बैठ जाते हैं। गल्लू फिर गलत हो गया। कल्लू सही क्या था? दोनों कल्लू की ओर देखते हैं। कल्लू जो पहले था वह अभी है, ना सही ना गलत। गल्लू ना सही ना गलत दोहराता है, मानो समझने का प्रयत्न कर रहा है। कल्लू तो अब क्या है? दोनों कल्लू की ओर देखते हैं। कल्लू जो है बात समझ में आ जाती है। कल्लू और गल्लू इस युक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। कल्लू अपना पेट दबाकर कराहता है। कल्लू मैं जा रहा हूँ। गल्लू कहाँ? कल्लू मेरा पेट दर्द कर रहा है। कल्लू किसी तरह उठकर जाता है। जाते जाते वह अपनी धोती ढीली करके फिर से बांधता है। एक थैली वहीं गिर जाती है, उसे पता नहीं चलता, वह चला जाता है। उसके जाते ही खल्लू और गल्लू उस थैली की ओर लपकते हैं। थैली गल्लू के हाथ लग जाते हैं, उसे खोलता है। खल्लू अंदर हाथ डालकर कुछ मुट्ठी भर कर निकालता है। कल्लू अरे यह तो चने हैं। गल्लू चने, भुने चने। दोनों आकर बैठ जाते हैं। गल्लू खुली थैली खल्लू की ओर बढ़ाता है। खल्लू चने को एक बार हसरत भरी नजर से देखकर थैली में वापस डाल देता है। खल्लू लाओ। गल्लू थैली बांधते हुए क्या? खल्लू चने और क्या? गल्लू क्या करोगे? खल्लू क्या करेंगे? गल्लू हाँ, सही में तनाव आ जाता है। खल्लू हार कर खाएंगे। गल्लू उत्तर सुनकर शिथिल हो जाता है। तुम्हारा मतलब है दोस्त की गैर हाजिरी में हम उसका माल उड़ाएंगे? खल्लू विचलित होकर इस तरह से सोचते हो तो शायद नहीं। गल्लू
उत्तर सुनकर निश्चय हो जाता है पर विषय जारी रखना चाहता है। क्या किसी और ढंग से सोचा जा सकता है? खल्लू, क्यों नहीं, थैली बीच में रख दो। गल्लू थैली बीच में रख देता है। दोनों से बड़े मग्न होकर देखते हैं मानो वहां से विचार उठेंगे। खल्लू, ये चने हैं। गल्लू, हाँ है। खल्लू, ये कल्लू के चने हैं। गल्लू, कल्लू के हैं। खल्लू, ये उसके पास पहले से थे। गल्लू, हाँ उसी के गिरे हैं। खल्लू, कल्लू का मन इसमें से कुछ चने पहले भी खाए बिना ना माना होगा। गल्लू गल्लू कहता है, खल्लू किसी दिशा में बात ले जा रहा है, महसूस कर खुश हो बढ़ावा देता है। हाँ हाँ, खल्लू जरूर खाए होंगे। खल्लू, गल्लू के जोश से खल्लू की एकाग्रता भंग हो जाती है। उसके चने थे, उसने खाए, बात बनी नहीं। दोनों दुखी हो जाते हैं। मैं थक गया, अब तुम कोशिश करो। दोनों फिर थैली की ओर देखना आरंभ करते हैं। गल्लू, कल्लू ने इसमें से कुछ चने खाए होंगे। खल्लू, हाँ। गल्लू, और अब उसका पेट दर्द कर रहा है। खल्लू खुश होकर, हाँ कर रहा है। गल्लू, चने से पेट दर्द करता है। खल्लू बेबस होकर, हाँ दर्द करता है। गल्लू, कल्लू अभी फिर वापस आएगा। खल्लू निराश होकर, आएगा। गल्लू, यदि ये चने यूं ही रहे तो हम उसे चने दे देने होंगे। खल्लू उदास होकर, हाँ शायद। गल्लू, पर चने मिलने पर उसका मन फिर नहीं मानेगा। खल्लू आशा से, तब? गल्लू, वह फिर चने खाएगा। खल्लू, तो? गल्लू, उसका पेट फिर दर्द करेगा। खल्लू, हाँ फिर? गल्लू, कल्लू हमारा दोस्त है। खल्लू, हाँ है। गल्लू, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे उसे तकलीफ हो। खल्लू, कभी नहीं। गल्लू, तो अपने दोस्त के हित में हमें ये चने खा लेने चाहिए। खल्लू आश्चर्य और आदर से गुल्लू को देखता है। गुल्लू हाथ बढ़ाकर थैली उठा लेता है। दोनों चने निकालकर खाने लगते हैं, पहले जल्दी जल्दी फिर धीरे धीरे। खल्लू, हित में क्या? तुम कुछ कह रहे थे। गल्लू, हित में यानी अपने दोस्त की भलाई। खल्लू, अरे भाई, दोस्त के लिए क्या नहीं करना पड़ता। गल्लू, नहीं तो दोस्ती का फायदा क्या? खल्लू, दोनों किसका दोस्त? कौन किसका दोस्त? बातचीत कर जारी रखने के इरादे से। गल्लू, मैं तुम्हारा, तुम कल्लू के और कल्लू मेरा। खल्लू, हम सब दोस्त हैं। गल्लू, इसमें कोई बुराई न देखकर हाँ सब। खल्लू, तब तो दोस्ती एकता बढ़ाती है। गल्लू, बढ़ाती है। खल्लू, दोस्ती गाली है। ही। गल्लू नहीं हंसता। ये देखकर खल्लू भारी चुप हो जाता है। वह चने खाता है। किसी के आने के हाथ आते गल्लू थैली छुपा लेता है। दोनों मुंह चलाना बंद कर देते हैं। डुग्गी वाला डुग्गी पीछे लटका है, बीड़ी पीता हुआ आता है। इन लोगों को देख कर रुक जाता है। डुग्गी वाला, बीड़ी पियोगे? दोनों पूर्ववत बैठे रहते हैं। वह हंसकर पीठ बैठ जाता है एक कष्ट लेकर। अरे बुरा मान गए, कैसे दोस्त हो? दोनों दोस्त शब्द चुनकर सिंह को जाते हैं पर फिर शिथिल हो जाते हैं। डुग्गी वाला कंधे उचकाकर उठकर चला जाता है। उसके जाते ही दोनों फिर जल्दी जल्दी मुंह चलाने लगते हैं। थैली खाली हो जाती है। थैली गल्लू जमीन पर रख देता है। कल्लू पैर घसीटता कठिनाई से चलता हुआ आता है। यानी कल्लू जो है वापस आ रहा है। कल्लू बैठते हुए, उफ बड़ी तकलीफ थी। कल्लू, कहाँ? कल्लू, पेट में। गल्लू, अब ठीक है? कल्लू, हाँ, मेरी एक थैली गिर। उसकी नजर जमीन पे पड़े थैली पे पड़ते उसे उठाकर देखता, लगता है चने सब गिर गए। कल्लू, कहाँ? इधर उधर देखते हुए। कल्लू, यहीं कहीं शायद जमीन पर। गल्लू, जमीन पर? कल्लू, हाँ जमीन पर। गल्लू खुश होकर, मानो कोई बहुत अच्छा विचार आ गया। तब तो ये चने की फसल उग जाएगी। कल्लू, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। गल्लू, तुम्हारे लिए आराम हराम है। कल्लू, आदास आजाद देश के तुम दोस्त हो। गल्लू कुछ नाराज होकर खल्लू की ओर देखता है। खल्लू दोस्त शब्द का प्रयोग करने की गलती को महसूस कर हाथ से मुंह दबा लेता है। गल्लू, अब धरती से चने निकलेंगे। पुरानी बात पर वापस आते हुए। खल्लू, हाँ निकलेंगे। गल्लू, धरती माँ है। तीनों हंस पड़ते हैं। गल्लू खल्लू कहता है, तुम कद्दू हो। गल्लू कहता है, तुम कद्दू। कल्लू, तुम कद्दू हो। गल्लू, हम सब कद्दू है। फिर खल्लू और गल्लू, हम सब दोस्त है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बना लेते हैं। हम सब एक है। सहसा संध्या ढल जाती है, रात हो जाती है और यहाँ पे हमारा ये एकांकी नाटक समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं आपके नाटक पसंद आया होगा। एकांकी बहुत इजी नाटक है। बस 3 दोस्त है, कल्लू, खल्लू, गल्लू। नाम भी इजी है और इन तीनों में जो
कल्लू है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्रतीत होता है। अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से तो जो कल्लू है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्रतीत होता है और वो खल्लू और गल्लू के मध्य में अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत रखता है कि दोनों को समझ में आ जाए। और यहाँ पे खल्लू और गल्लू जो है कहीं न कहीं थोड़े से नासमझ है, थोड़े बेवकूफ़ टाइप के। वो कभी कद्दू, कभी गाली और कभी एकता, दोस्त, इन सब में एकता बाँधने की कोशिश करते हैं। देश के लिए वो आज़ादी का मतलब तो समझते हैं, लेकिन आज़ादी को उतनी आज़ादी नहीं मानते। वो खुद को आज़ाद देश का नागरिक मानते हैं। तीनों दोस्त मानते हैं खुद को आज़ाद देश का नागरिक। लेकिन वो आज़ादी के सही मायने नहीं जानते कि आज़ादी क्या है? आज़ादी जो सबको एकता समानता देती है। यहाँ पे वो नहीं मानते। तीनों में कहीं न कहीं एक अपाहिजता है कि तीनों कहीं न कहीं अपनी मजबूरी से लाचार है, बेबस है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको नाटक पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ आपके नाटक पसंद आया होगा, एकांकी पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, sayonara।